तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया कैरेक्टर दिखाएगी। कैरेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जुबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा जो है सर टांगों में देके ना मरोड़ के, ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड देयर टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। ये लाएंगे, पता लगेगा दुनिया का आने वाला बेहतरीन बैट्समैन है। जडेजा आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जैब कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा। लेकिन रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, शुभमन गिल 2 विकेट गिरने के बाद 311 रन का डेफिसिट। ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच, हर चीज का टेस्ट होता है। टेस्ट में हर चीज का टेस्ट होता है। पहली बॉल पे कैच दिया था जडेजा ने, पहली बॉल पे है, पहली बॉल पे जैसे वो आया पिछले सेशन में जब बैटिंग करने के लिए आया था। जडेजा का कैच छूटा, बड़े ही हाथों में कैच था जडेजा का, रूट ने पकड़ने की भरपूर कोशिश की, 2 बार लग कर जो कैच नीचे गिर गया। कितना लकी रहा है वो कैच। इंडिया की बॉलिंग थक चुकी है माफी के साथ। मेरे इंडियन दोस्त जो हैं, जो अमेरिका, कनाडा से और इंडिया से जो वीपीएल पे देखते हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग थक गई है। एक सेशन फाइट बैक की, लगा बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी कहानी है। फिर दूसरा सेशन सरवाइव किया, डे खत्म हुआ, फिर भी शक व शुबात के 137 रन दूर है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो इंग्लैंड के अंदर या सेना कंट्रीज के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाए। टेस्ट मैच तो लाजवाब हो रहा है। देखिए टेस्ट मैच में हमेशा जीत के लिए नहीं, कभी ड्रॉ के लिए भी आपकी टीम खेल रही हो तो आप बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेस्ट यू। देखिए मैनचेस्टर में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल की सेंचुरी और राहुल की कमाल किस्म की परफॉर्मेंस के बाद तारीख रकम करने जा रहे हैं। अब आपको मयंक यादव जैसे बॉलर को ढूंढना पड़ेगा। खलील था, खलील नजर नहीं आ रहा, और मुकेश था, वो भी नजर नहीं आ रहा। अंशुल ने डिसअपॉइंट करा जी, लेकिन 2 आउट हुए 0 पे। जसवाल पहली बारी का ही प्लेयर बन रहा है, उसको चाहिए दूसरी बारी में रन करें। पक्का प्लेयर बनना है, पहली बारी में माना बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन दूसरी बारी के जो रन होते हैं ना, वो टीम के काम आते हैं। बहुत मुश्किल है। केएल राहुल दिन के आगाज में गिरे, शुभमन गिल सेंचुरी मुकम्मल की, लीडरशिप स्टेटमेंट दी। प्रेशर में परफॉर्मेंस जो लड़का लगाता है, जिसका ये पहला टूर हो, सबसे ज्यादा टफ असाइनमेंट होता है यंग कैप्टन के लिए, स्पेशली अगर सब कॉन्टिनेंट से हो। जो शुभमन गिल कर रहा है, 4th सेंचुरी इसने स्कोर की है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, इस सीरीज के अंदर, और अभी तक की हर जब इसने सेंचुरी मारी है, वो सेंचुरी की पिछली सेंचुरीज की निस्बत अच्छी साबित हुई है। और टेस्ट की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा ड्रॉ होगा। इससे पहले अगर आप और भी बहुत सारे ड्रॉ मैचेस हमने देखे हैं इंडिया ने, अगर आप देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले से पिछले दौरे में जो वहां पर कमाल करके दिखाया था सिडनी टेस्ट में, वो बड़ी हाइप बनी थी। लेकिन ये जो मैनचेस्टर टेस्ट है, ये बड़ा यूनिक है। एवरी एस्पेक्ट आपके खेल का, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, नर्व्स, टैक्टिक्स, प्लानिंग, पेशेंस, तो हर चीज आपकी यहाँ पे टेस्ट हो जाती है। बिल्कुल हिसाब का पूरा रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, वो यही रिक्वायर्ड था कि ये मजे से खेलें। वाशिंगटन सुंदर, आई लाइक दिस गाय वेरी मच द वे इन T20 वनडे टेस्ट में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। तो अब देखें बैटिंग वो है कि जो टीम की जरूरत के मुताबिक की जाए। आपने अगर वहां की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां वो भी सिलेक्शन नजर आती, डोमेस्टिक खेली, आईपीएल खेलने, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आके कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर इससे हमें खुद सोच लेना चाहिए ना कि हम लड़कों, हमारे लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का, जिस तरह से वो कल से डट के पिच पर खड़े हुए थे। फाइनेंशियल जायंट है और सुपर पावर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, और मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वहां से जनरेट होता है, वहां से आईसीसी उन पे चलती है, आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप भी उनके पास है, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में बोस्ट करते हैं, क्यों ना करें, उनके पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप मार्केट और ब्रिलियंट उनकी टीम है। क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट कोई नहीं रह गया इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की क्रिकेट एक एसोसिएट मेंबर की टीम की तर्ज पे आ गई है, और इंडिया एक जायंट है क्रिकेटिंग का खेलने के लिहाज से भी। शुभमन गिल के जो परिस्तार है, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है, वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी, कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है, तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जा रहा, बहुत अच्छा खेलते हैं, उसमें कोई शक नहीं। मुर्दा दिखाया उन्होंने आज। ये लाएंगे, पता लगेगा दुनिया का आने वाला बेहतरीन बैट्समैन है। जडेजा आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जैब कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा। और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है, और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि यहां से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए। उठने से मुझे देखें, आप आए, चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं,
कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मजा आता है देखने में कि यार जब टीमें खड़ी होती है, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मजा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया। आपने अगर वहां की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म कर अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते, वहां वो भी सिलेक्शन नजर आती, डोमेस्टिक खेली, आईपीएल खेलने, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आके कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर इससे हमें खुद सोच लेना चाहिए ना कि हम लड़कों, हमारे लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम जल्दी क्रिकेट खिला रहे हैं? क्या वो सही तरीके से अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे काम ही नहीं कर सके, सीख ही नहीं सके कुछ नीचे लेवल पे? हमने एकदम से 2 छक्के मारे, पाकिस्तान खिला दिए, 2 आउट किए। तो हमें ये सोचना है खुद, जो कि हम नहीं सोच रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी वाह हो जाएगी, मेरी वाह हो जाएगी, वो जी ये बंदा खेल गया, वो बंदा खेल गया, इसको खिला दिया तो मेरी वाह हो जाएगी, मेरी फ्रेंचाइज की वाह हो जाएगी, देखिए जी हमारी फ्रेंचाइज का बंदा खेल गया। हम इस चक्कर के अंदर, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, अभी कुछ देर पहले मैं एक चैनल पे एक एक्स क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर को सुन रहा था, एग्जैक्ट उन्होंने यही बात बोली। क्या आपकी वाली है मेरी वाली? मेरी वाली। अच्छा, उन्होंने ये बोला, कोई तो है उन्होंने ये बोला कि पीएसएल 10 साल से हो रही है, बहुत अच्छी है, ठीक है, हर चीज मजा आता है, लोग देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस पीएसएल की वजह से हम क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरे अल्फाज तो होते ही, उनके भी थे, क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जल्दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि अभी भारत और इंग्लैंड के दरमियान तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच कल समाप्त हुआ था। इस मैच में हर बार की तरह इस बार भी इंग्लैंड ने ही टॉस जीती थी और उसने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके जवाब में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन का स्कोर खड़ा किया था। जिस तरह से बॉल इस मैच में घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जैसे पिछले मैच रहे हैं, जैसे पिछले मैचों की पिच रही है, हो सकता है कि इस बार की जो पिच है वो उनसे अलग हो। लेकिन जब उनकी बारी आई थी तो ये बिल्कुल पहले जैसी ही पिच दिख रही थी। लग रहा था कि जैसे जो बारिश का मौसम बना था उसकी वजह से इंग्लैंड को ज़्यादा मदद मिली थी, जिसकी वजह से जो भारतीय टीम है वो 358 रन पर ही सिमट के रह गई थी। जबकि उनकी जब बारी आई थी तो उन्होंने 650 रन से भी ज़्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया था। उन्हें लगा था कि 300 रन की विशाल लीड लेने के बाद वो भारत को बड़ी आसानी से हरा देंगे, और ऐसा दिख भी रहा था जब भारत के 0 पर ही दोनों विकेट आउट हो गए थे। लेकिन केएल राहुल और गिल की 188 रनों की साझेदारी की बदौलत भारत एक बार फिर से मैच में आ गया था। जो ड्रा प्रतिशत पहले 10% का भी नहीं था, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन जब आखिरी दिन भारत के दोनों बल्लेबाज केएल राहुल और गिल आउट हो गए थे तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने इस मैच में पकड़ बना ली है। लेकिन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन की शानदार शतक की बदौलत भारत इस मैच को ड्रा करने में कामयाब रहा। सिर्फ इस मैच को ही नहीं, अब भारत इस सीरीज को भी बचा सकता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।